हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप सत्य तक पहुंच चुके हो और कोई बहुत बड़ा सत्य आपके सामने उजागर होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके सामने कौन सा बड़ा सत्य उजागर होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत जल्दी होगा गाइस। नंबर 8 की एनर्जी के साथ है द चैरियट, द मैजिशियन। ये आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो गाइस, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ के सुकून के लिए बहुत जरूरी है किसी सत्य का आपके सामने उजागर होना। देखो, वो ये हो सकता है कि आपकी खुशी, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये खुशी के लिए, ये सारे कार्ड जो है बड़े पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करता है। यानी आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, कहीं ना कहीं रुकी हुई है, जो आपके घर परिवार से संबंधित है और जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन फिर भी आपको मिलते मिलते रह जाना, या कोई सेलिब्रेशन आते आते बनते बनते किसी मामले में आपका जीतते जीतते रुक जाना, ये चीज होती है। और बार बार इमोशंस को लेकर लॉस होता है। ये चीज एक क्रम में, एक पैटर्न के रूप में चलती है। जैसे आज अलग रूप में चल रही है, कल अलग रूप में चल रही है, मतलब इस तरीके से आपकी लाइफ में चीजें चल रही है। और आपके मन में यही सवाल उठते हैं कि सारी स्थितियां लगभग खुशी की बनने के बाद में भी एक प्रॉब्लम वाली चीज की उठकर खड़ी होती है, जो इतनी सारी खुशियों पर एक प्रॉब्लम जो है ना वो हावी पड़ जाती है ना। जैसे हो ना, इसे समझने की कोशिश करना, जैसे घर में सभी सदस्य हो और वो सभी एक फैसले पर जो है ना अपना अपनी सहमति दिखा रहे हो, लेकिन एक कोई ऐसा निकलेगा जो सब पर एक हावी होने की कोशिश करेगा, उनका विचार सब पर एक हावी होने की कोशिश करेगा। यानी माहौल अच्छा चलते चलते भी एक बुरी वाली स्थिति का बन जाना, ये चीज होना। अब ये वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। इस देखो आपकी लाइफ की स्थितियां कैसी है, बहुत मुश्किल के बाद में, क्योंकि ये कार्ड भी सेंटर में आई, ये 8 की एनर्जी, ये भी 8 की एनर्जी। समझाऊं मैं कैसे? ये 3 की एनर्जी, द चैरियट और द मैजिशियन की एनर्जी, मेजर आर्कानास। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छी खुशी के बारे में बात करते हैं, जो वो खुशी जिसके लिए आप तरस रहे थे और मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वेट करने के बाद में आपको मिल रही है। ये 8 की एनर्जी एक मिस्ट्री को क्रिएट करती है। खुशी होने के बाद में भी किसी इंसान को 100% खुशी नहीं होना। आपके मन में एक चीज चलती है, कुछ तो रीजन है, कोई तो वजह है। सॉरी गाइस, आपके मन में एक सवाल चलता है कि कोई तो रीजन है कि खुशी होने के बाद में भी चीजें उस तरीके से खुशी वाली फील नहीं होती। और न केवल आप गाइस, आपको ऐसा लगता है आपके परिवार के और सदस्यों को भी ऐसा ही फील होता है ना। तीसरे सदस्यों को, चौथे सदस्यों को, ऐसा करके पूरी फैमिली को, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं कहना, एक दूसरे से छुपा कर रखना। यानी किसी बात की चिंता घर के सभी सदस्यों को है, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर? मिस्ट्री इस तरीके की है। ये कारण क्यों है इसके बारे में भी पता करने की कोशिश करूंगी, लेकिन कुछ तो ऐसा है गाइस, आपके घर परिवार को लेकर, आपके रिश्ते नातों को लेकर कई सारी चीजें ऐसी कि जश्न, यानी घर में कुछ ऐसे ऐसे मौके भी बने हैं जहां पर ये कहते हैं ना कि सबका ध्यान आपके घर परिवार पर आकर्षित हो जाए। वो चीजें भी, कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ऐसे हुए जहां पर सेलिब्रेशन के बाद में, जश्न के बाद में परेशानी क्रिएट हुई। ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जी है कि ये एक नाम मात्र का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हुआ, लेकिन सेलिब्रेशन, खुशी कम लेकिन तकलीफ ज्यादा होना। यहाँ पर खुशी का पलड़ा कैसा है, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी और यहाँ पर लॉस में 8 की एनर्जी है ना। कि इस तरीके की खुशी आपने मनाई ही क्यों, इस तरीके का सेलिब्रेशन आपने लाइफ में मनाया क्यों। ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात करती है, क्योंकि नंबर 3 के साथ 8 की एनर्जी है ना, ये पास्ट के बारे में बात कर रही है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ। अब मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि ये कार्ड मुझे क्या कहते हैं कि पास्ट में ऐसा आपके साथ क्या हुआ। जैसे लाइफ के कोई फैसले लिए है ना, या लाइफ में कुछ चीजें आपको ऐसी सामने से कहते हैं। एक वो कहावत है ना, दूध के ढोल जो है सुहावने लगने, पता नहीं कुछ ऐसी कहावत है कि दूर से कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नजर आना। आपको ऐसा कि ऐसे फैसले जो है वो आपकी लाइफ के लिए सटीक जाएंगे,
और जैसे ऐसे फैसले या ऐसी कोई खुशी आपने मनाने की कोशिश करी, उसके बाद में टॉवर आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया, और टॉवर का ऐसा क्रिएट होना कि जिसके बाद में आपको लॉसेस ज़्यादा होने, तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आया कि अगर ऐसी स्थिति थी तो ये सामने से प्रलोभन देवे जैसी चीज़ें क्यों बनी, है ना। यानी सामने से आपको लालच देने वाली चीज़ें क्यों बनी। लालच किस प्रकार से, खुशियों का लालच, ऐसा नहीं पैसे का, प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं, खुशियों का लालच, आपको खुशी के लिए तरस, ये कार्ड कहता है। आपको लाइफ में ऐसा कि सब लोग अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, आप भी करो, लेकिन वो चीज़ें ना बनकर तकलीफें ज़्यादा बन गई, है ना। ये मिस्ट्री की तरह चीज़ें क्रिएट हुई गाइस। जहाँ भी आपको लगता ना कि इन चीज़ों में आप जीत जाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें कि ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, लगभग में 99.9% तक में बात पहुँच जाती है, वहाँ पर फेलियर अगर इंसान को देखने को मिले तो बात एक बार विचार में आती है, ऐसा चल क्या रहा है कि कोई इंसान पास होते होते, है ना, कोई इंसान को सक्सेस मिलते मिलते वो फेलियर में चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, या एक जैसी चीज़ क्यों हो रही है कि जब भी लगता है कि लाइफ एक टर्न ले रही है ना, अब लाइफ बदल जाएगी, तभी लाइफ ऐसा एक रुख मोड़ती है कि आप भौचक के रह जाते हो कि ऐसी चीज़ क्यों हुई। फिर आपके मन में एक तकलीफ आती है, ऐसा या तो होना ही नहीं चाहिए, और हो तो फिर ये खुशी के लिए चीज़ें जो है ना, ये परिस्थितियाँ बननी नहीं चाहिए, बन रही है तो फिर बाद में बिगड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों तो बनना, क्यों बिगाड़ना, वो वाली चीज़। अरे एक बात समझने की कोशिश करो। खैर जो भी है, मैं इन 2 कार्ड को यहाँ पर रखूँगी क्योंकि ये अपनी बात 3-6 के एनर्जी के साथ है। ये अपनी बात अभी इन्होंने रोक कर रखी है, ये अपनी बात कहेंगे, ठीक है। ये कुछ बताना चाहते हैं कार्ड्स। बाकी ये चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है, पास्ट में क्या हुआ है, आपके रिश्ते नातों को लेकर आपने बहुत बुरे चेंजेस देखे हैं गाइस। कुछ लाइफ के एक्शन ऐसे ले लिए गए जहाँ पर चीज़ें आपकी कंट्रोल में आने से बनिस्बत आपकी कंट्रोल से जाती गई, फिसलती गई आपके हाथ से, ये चीज़ भी आपके साथ हुई। तो कुछ एक्शन आपके हो सकते हैं पास्ट में ना चाहते हुए भी गलत चले गए, और गलत क्यों गए उसके पीछे रीज़न आप नहीं थे, उसके पीछे रीज़न कुछ और था, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई, मून की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई। ये कार्ड जो है ना, ये पास्ट की एनर्जी के बारे में नहीं है, ये अब अपनी उपस्थिति बताएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। और उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स लूँ, है ना, ये अपनी बात कहेंगे। सेवन ऑफ कप्स, ये देखो फिर से मून की एनर्जी और 7 की एनर्जी। चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, मिस्ट्री पर मिस्ट्री क्रिएट हो रखी है, और हर कदम पर हो रखी है, और आप खुद नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ें क्यों चल रही है ना, केवल जैसे कह सकते हैं गाइस। ओके ओके, अब पहले शफल किया था तो बॉटम ऑफ द डेक आया था, वापस से पैक करके देखना, जितना मुझे याद है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई थी, है ना, और ये अभी आया है किंग ऑफ कप की एनर्जी, है ना। ओके देखो, मैं ये समझो, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना कि हाँ, आपकी खुशी पर ये बार बार एक भंग करने वाली चीज़ें क्यों बन रही है ना। तो उसके पीछे ना केवल आपकी खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते नाते हैं गाइस, आपकी लाइफ के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मतलब बहुत सारे मामले कह सकते हैं गाइस कि जिसको लेकर प्रभावित की गई आपकी लाइफ। और शायद आपको भी ऐसा लगता है जैसे एक इंसान हो ना कि वो सेंटर में खड़ा और पूरी तरीके से फंसा हुआ है, और वो चाहे ना चाहे लेकिन इस जन्म में वो इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। आपको शायद ये फील होता होगा, आपको ये भी फील होता होगा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिन्हें आप खुद अपने शब्दों के आधार पर नहीं कह सकते। जैसे अभी रीडिंग में भी कुछ चीज़ें आ रही होगी ना, तो आप सोच रहे होगे हाँ ये वही चीज़ें हैं जो मुझे फील हो रही है, पर ये मुझे अपने शब्दों में कहना नहीं आता, मैं किसी को समझा नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चीज़ें चल रही है। पर ये रीडिंग में जो चीज़ें आई है ना, मुझे फील हो रही है, बिल्कुल मुझसे मैच कर रही है। मैं समझ पा रही हूँ गाइस आपकी एनर्जी किस प्रकार से है कि मैं अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं सकती, ना रख सकता हूँ और ना समझा सकता हूँ कि मेरे साथ चीज़ें क्या चल रही है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर रही है। एक ही कार्ड इनफ है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसे
मतलब ये इन कार्ड्स के साथ मिलकर ना एक अलग ही एनर्जी अपनी बता रहा है, अपनी एक झुंझलाहट बता रहा है कि कोई इंसान अगर एक चीज को ठीक करने की कोशिश करे तो वो दूसरी तरफ से परेशान हो जाएगा, और दूसरी तरफ से ठीक करने की कोशिश करे तो और मामलों को लेकर परेशान हो जाएगा। यानी जितनी शक्ति, जितनी पावर आप अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हो, स्थिति उतना ही आपको तोड़ने की कोशिश करती है। फिर आपके मन में ये भी सवाल आया है कितनी बार है कि मेरी शक्ति की क्या, क्षमता की क्या परख की जा रही है कि मैं कितना सहन कर सकती हूँ या सहन कर सकता हूँ। हाँ, तो एक वो वाली चीज, वो एंगर जो है ना, ये आपके अंदर के समय कि हम केवल मेरी पावर को जांचने की कोशिश में है, मेरे बर्दाश्त की सीमा कितनी है, सहन करने की सीमा कितनी है। ये सवाल, ये शब्द आपके मन में जरूर आए होंगे गाइस, क्योंकि कारण ये इंसान का एक तंग हो जाना, कहता है ना बौखला जाना, कह सकते हैं उलझना पूरी तरीके से, है ना। ऐसे में एंगर क्यों ना आए किसी इंसान को, किसी इंसान के ऊपर मानसिक तनाव क्यों ना हो। आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर विचार चलते रहते हो और बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर विचार ना करो तो उनका सॉल्यूशन ही ना मिले। आप टेंशन में भी हो और टेंशन भी नहीं करनी है, वो वाली चीज़ है आपके साथ। आपके पास समस्या भी है, उसका समाधान करने के लिए ओवर थिंकिंग भी चलती है, वहां से आपके समाधान में निकलते हैं, पर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इसे कहते हैं पूरी तरीके से उलझा कर रखना स्थितियों का। इंसान क्या करे, उन्हें भूख लगी, उन्हें खाना खाना, उन्हें खाना भी नहीं खाना है, वो कैसे करे, कोई स्थिति को कैसे संभाले, आपके साथ चीजें वो चल रही है। शांत रहना, शांत। मैंने कहा ना, ये कार्ड जो है ना, ये अपनी बात रखेंगे, पर ये बात पूरी होने दो पहले। ठीक है, कहते हैं ना कि नहले पर दहला जरूर आता है और समय लेकर आएगा, है ना। किसी की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छे से चल रही है और कोई बहुत अच्छे से दिमाग चलाने की कोशिश में है। कारण क्या है, योजनाएं। और आपकी लाइफ में एक चीज को नोटिस करना, योजनाबद्ध तरीके से कुछ चीजें हुई है या नहीं हुई है, या आपके लाइफ पर कितने सारे लोगों की नजर इवन अभी भी है ना, अभी भी है। जैसे आपकी ऊर्जा पे पता है किस तरीके का काम करते हैं, बैठे बैठे शत्रु बनाना। आप चाहे किसी से बात ही मत करो, अपने कमरे में अकेले भी बैठे होगे ना, फिर भी आपके शत्रु बन जाएंगे। हाँ मैम, बिल्कुल यही बात है, मुझे पता है ना, मुझे पता है, अच्छे से पता। और ये एनर्जी जो है ना, अभी मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है सच में। एक हो ना कि मतलब कोई इंसान क्या करे, ये करे तब भी परेशान, ये करे तब भी परेशान, और स्थितियां ऐसी कि उन्हें कुछ ना कुछ करना, जो कुछ भी करो उसमें भी वो परेशान। आपको मकड़ी के जाले ज्यादा नजर आते हैं क्या? हाँ, या ऐसे इर्द गिर्द में आपके घर में वगैरह थोड़ा ध्यान रखो गाइस, है ना। थोड़ा अगर घर में साफ सफाई, कपड़े बिखरे हुए हो आपके, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं ये नहीं कह रही कि जीवों को मारना नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है ना। पर अपनी तरह से साफ सफाई रखना और थोड़ा सा कपड़े जो है ना समेट कर रखना, बिखरे हुए नहीं हो ये चीज। और थोड़ा कभी कभी जो है ना सप्ते में 2 बार 3 बार, या अगर डेली कर पाओ गाइस, थोड़ा सा नमक, इतना सा नमक लेकर ना बाल्टी में डालकर फिर उससे नहाओ आपके ऊपर से नकारात्मकता खत्म होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की प्लानिंग आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चली है गाइस, और प्लानिंग के तहत आपकी लाइफ में चीजें बहुत गलत वे में गई है। अब हुआ क्या, देखो रीजन क्या है। पास्ट में आपने ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर लिया जिन लोगों पर ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, और शायद आज आपको पता चल रहा है कि ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते तो आपकी लाइफ में इतना डैमेज नहीं होता, उतना डैमेज कंट्रोल हो सकता था। कुछ लोगों ने बहरूपिये की तरह, है ना, बहरूपिया ही कहूंगी मैं, क्योंकि जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती, कायर लोग होते हैं ना, वो पीठ पीछे वार करते हैं। वरना साहसी इंसान तो योद्धा के सामने आकर ही वार करता है। योद्धा में इतना ताकत होती, इतनी हिम्मत होती है कि वो सहन कर सकता है और वापस से अपनी रक्षा भी कर सकता है और जवाब भी दे सकता है ना। बट कमजोर लोग पीठ पर ही वार करते हैं, उनकी क्षमताएं जो है ना इसमें पता चल जाती है ना जी। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बनकर बहरूपिये की तरह कि आपके हितैषी है ना, और उन्होंने शायद ऐसे घाव दिए हैं योजनाबद्ध तरीके से कि जिसे आप पूरी लाइफ नहीं बोल सकते। ये चीज आपके साथ हुई, और कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा गलत में गई है, जिस लोगों की वजह से ना, जैसे कुछ फैसले आपने नहीं लेने थे, लेकिन कुछ फैसले हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रभाव आप पर ज्यादा रहा, और उन लोगों की बातों की वजह से,
है ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए और कुछ फैसले आपने ऐसे ले लिए जिसकी वजह से डैमेज इतना हुआ कि जिसकी भरपाई आज भी चल रही होगी, जिसका प्रभाव आज भी आपकी लाइफ में होगा। कुछ बाहरी लोगों की वजह से कह सकते हैं, मैं घर के लोगों के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं यहाँ पर कह रही हूँ बाहरी लोगों का इफेक्ट किसी इंसान की लाइफ पर इतना पड़ना कि साल निकल गए, सालों निकल गए, लेकिन कोई इंसान अभी भी भुगतान कर रहा है। मतलब कर्मा और लोगों की वजह से गलतियां, और बाहरी लोगों की वजह से, अपनों की वजह से भी नहीं, अपनों की वजह से भी होगी पर कम होगी, लेकिन बाहरी लोगों की गलतियों की वजह से आपने भुगतान कर लिया। ये क्या खेल है? अपनों की बात हो, खुद की बात हो तो समझ में ही आई, ये तो कोई अलग ही न्यारी बात चल रही है जिसका आपके साथ कोई संबंध ही नहीं है। आप समझो, ये चीज और ज्यादा टेंशन देने वाली हो, वो वाली चीजें चल रही है। यानी रीजन कोई एक नहीं है कि आपके दूर के रिश्तेदार हो गए, आपके पहचान के लोग हो गए, या कभी मित्र मंडली में कोई ऐसा निकल जाता है अनोखा, है ना, जो मित्र होने पर भी मित्र नहीं होते, उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, वो वाली चीज। तो ये चीज भी आपको देखने को मिली होगी। तो किन्हीं लोगों की गलत इंटेंशन की वजह से आपकी लाइफ में भुगतान बहुत ज्यादा हुए, और काफी सारी चीजों पर आपकी लाइफ पर ना, काफी सारे मामलों पर जो है ना नजर बुरी रही है। आपके रिश्ते नातों पर लेकर हो गई, आपके कामकाज को लेकर हो गई, है ना। आपकी लाइफ में अगर कोई खुशी मिल रही है, आपको छोटे स्तर पर भी मिल रही है, अब मान लो सामने वाले इंसान की लाइफ में पहले से कोई खुशी है, पर आपको अगर छोटे लेवल पर भी खुशी मिल रही है ना, तो उनको उसमें भी दिक्कत कि आपको ये खुशी क्यों मिल रही है। यानी आपकी लाइफ को लेकर टोटल ईर्ष्या वाला भाव किन्हीं लोगों के मन में चलता है। ये चीज है, कोई आपकी खुशी से बड़ा परेशान होता है गाइस, ये बात बताई जा रही है। चलो अच्छा है, उनको और परेशानी ही मिले, क्योंकि कारण क्या है कि आपकी लाइफ में तो हैप्पीनेस आएगी। ये जिस तरीके से स्थितियां आपकी लाइफ में बना बना करना आपको दुखी किया गया है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं गाइस, है ना जी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को इस रूप में आपने जिया है, दूसरा पहलू आपके लिए ये लेकर आता है। ये इसमें कहा गया है कि आपको भली भांति पता है कुछ लोगों के बारे में, भली भांति कह रही हूँ, आपने उसके बारे में रीडिंग करवाने की भी जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई ऐसी कर्मा रिटर्न पर रीडिंग देखते हैं ना, उसका मतलब क्या होता पता है? उसका मतलब होता है आप सिर्फ कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपके मन में जिस इंसान को लेकर चल रहा है कि इस इंसान की वजह से मुझे तकलीफ मिली है, इनको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उनका नाम दिमाग में रखकर, उनकी सूरत दिमाग में रखकर फिर रीडिंग देखते हो, और इत्तेफाक से उन्हीं के संबंध में साइन आपको मिलते हैं, और इनिशियल्स और लेटर्स भी हो सकते हैं कि उन्हीं के नाम के आधार पर उनकी आदतें, उनकी पर्सनालिटी, है ना, ये सब मैच करती हुई मिलती है, और आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाती है, हाँ मुझे जिस पर डाउट था ना, ये वही इंसान निकला, है ना। और आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि आपको ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? आपको इल्म है, आपको पता है ऐसे लोग कौन है, और ऐसे लोगों का रवैया जो है, कह सकते हैं कि खुलकर किसी इंसान ने खुद से आपको बता दिया है कि उनका भाव, उनका इंटेंशन आपके लिए क्या है। और एक कभी कभी स्थितियां बनती है ना कि जानकर भी अनजान बनकर चलना पड़ता है। आपके साथ कुछ लगभग स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, पर 100 बात की एक बात, इसका समाधान क्या है, हाँ, या इन स्थितियों से निपटारा कभी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। मैं एक चीज आपको बताऊं, आपको कभी कभी होता है कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ सोचने मात्र तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय कभी कभी हमारे इतना प्रबल बनकर इतना साथ देता है, तब उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें उतनी भी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्ड कहता है क्रिएट करो कुछ चीजों को, और समय भी आपके लिए क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आखिरकार कहते हैं डेस्टिनी में क्या है, ये बेगुनाह का भुगतान आपने किया है, हाँ, या किसी इंसान की योजनाओं की वजह से, किसी इंसान के परपंच की वजह से अगर आपने ये चीजें झेली है, तो विक्ट्री समय ने आपके लिए पहले से निर्धारित कर रखी है। आपने कोई ऐसी बात कही है, आपके ही द्वारा, या तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा, या अफर्मेशन के द्वारा, या प्रार्थनाओं के जरिए, कुछ ऐसा आपके दिल से, सच्चे मन से ऐसी आह निकली है जिसने आपके लिए विक्ट्री बना दी है। और ये विक्ट्री जो है, ये क्या कह रही है, नंबर 3 और 6 की एनर्जी 100% ये मेजर चेंजेस के बारे में बात करती है, एक ऐसे परिवर्तन को लाकर रखती है जहां पर आपको विक्ट्री मिले ही मिले, जहां पर आपके साथ न्याय हो ही होगा,
है ना। तो ये जो रहस्यमय तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है, और कहना मात्र की बात है कि रहस्यमय तरीके से अनफोल्ड तो कुछ चीज़ें हो चुकी है आपके सामने, खुलकर कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी है गाइस, काफ़ी हद तक में आ चुकी है। पर्दे के पीछे वाली बातें नहीं रही गाइस, पर्दे से हटकर चीज़ें जो भी आपके सामने थी, हाइड थी, वो आ चुकी है। अब किसी की भी प्लानिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है या इतने सारे मामलों को प्रभावित किया है ना, उस मामलों को लेकर न्याय होगा। कारण क्या, और न्याय कब होगा, किस साल में होगा, ये इसी साल में होगा। क्योंकि ये एनर्जी कहती है, वैंड्स की एनर्जी है जो पैशनेट एनर्जी के बारे में बात करती है, जो एरीज लीव सेजिटेरियस के साइन के बारे में, यानी सूर्य राशि के बारे में बात करती है। तो ये एनर्जी अपने आप में फतेह के बारे में बात करती है। और इस एनर्जी का साल कौन सा है, ये साल इस साल का है ना। तो इस साल में ही विक्ट्री, यानी इस मामले को लेकर न्याय मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई मिस्ट्री बनी हुई है तो वो रहस्य खुलकर आपके सामने आ जाएगा कि कारण कौन है या कौन था। आपने पास्ट में जितना भी भुगतान किया या पास्ट में इतना सारा पेन झेला है, उसके पीछे कारण क्या है। और ना केवल ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है गाइस, जिन्हें आपको समझाना नहीं आ रहा। और जहाँ पर देखो, मेरी एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि मैं भी बताना चाह रही हूँ, है ना, मैं भी समझाना चाह रही हूँ कि और आपको क्या फील हो रहा है। जैसे अपने अंदर कुछ ऐसा फील होना, अपनी बॉडी को लेकर कुछ ऐसा फील होना, है ना। जैसे साइन मिलते हो ना, तो हमें या तो सपनों के आधार पर मिलेंगे, या हमारे अंदर ही हमें कुछ ऐसा फील हो जाना कि कुछ नेगेटिविटी को लेकर साइन फील होना, या कुछ पॉजिटिव बातों को लेकर, है ना। जैसे अंग का फड़क ना होना, उसी तरीके से मैं इसे क्लियर तरीके से समझा भी नहीं पा रही हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जैसे इसे मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ नेगेटिव ऊर्जा के लोग हमारे पास से होकर गुजरते हैं और हमें पता तक नहीं होता, हम पहचानते भी नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन फिर भी हमारी हमारी धड़कनें तेज होने लगती है, या फिर हमें घबराहट सी होने लगती है, या फिर एकदम कहता ना कि माथे पर शिकन आ जाए ना, ऐसी कुछ चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। और हमें ऐसा फील होता है कि ऐसी एनर्जी हमारे साथ अचानक क्यों हुई। या कभी कभी हम कुछ बात करते करते हैंग हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। इसका सेंस क्या है पता है, उस एनर्जी को हमने महसूस कर लिया। उसी तरीके से कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी समय के द्वारा आपकी लाइफ में एंटर होती है ना, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उन चीज़ों पर। जैसे मोर को पता होता है कि बारिश आने वाली होती है और वो अपनी वॉइस से बताता है कि बारिश आने वाली है, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अब ये मालिक जाने, आप जानो किस तरीके से, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रभाव आप पर होने लगता है, ऐसा असर होने लगता है जो आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से आभास दिला देता है। ये है आप पर आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, एक ब्लेसिंग की तरह, कि जहाँ आपकी इंट्यूशन इतना आपको साथ देती है। आप अपने भाग्य में आपके साथ न्याय लिखवा कर आए हो, क्योंकि नंबर 8 हो सकते हैं आपके डेस्टिनी नंबर हो, आपके मूलांक हो, आपकी जन्म तारीख हो, या नंबर 8 से आपका एक अलग ही जो है नाता कह सकते हैं, है ना, कि ये नंबर आपको अच्छे लगते हैं। आपके फ़ोन नंबर में भी हो सकता है 88 हो, है ना। ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। और किसी इंसान का लक जो है, जिस समय आवश्यकता उस समय लक साथ दे देना, उस बात के बारे में भी बात करता है ना। तो ये है, तो इसकी तरफ आपका झुकाव होगा। कारण यही है कि आप अपने जन्म के साथ जो है वो न्याय लिखवा कर लेकर आए हो। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान की वजह से चाहे आपने भोगना पड़ा है, अब आगे नहीं भोगोगे, क्योंकि इसी साल में आपके साथ मेजर चेंजेस के साथ आपके साथ न्याय होना लिखा हुआ है। यानी न्याय भी होगा तो एक साधारण तौर पर नहीं होगा, न्याय होगा एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में होगा, जहाँ पर चीज़ें इतनी इस तरीके से खुलकर सबके सामने आएगी कि किसी इंसान की कभी भी इस तरीके की हिम्मत ना हो कि उन्हें पूरी तरीके से किसी और को परेशान करने की क्षमता रहे अंदर, है ना। कोई इंसान तौबा करे, कोई इंसान इतना कहता ना कान पकड़ कर माफ़ी मांगे कि ऐसी गलतियां जो हो गई अब नहीं करेंगे। बहुत कहते हैं ना, दो रूप लेकर किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा रवैया करा है, और बहुत प्लानिंग करी है, स्पेशली आपके पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर।
ये देखो, हैप्पी मैरिज। ओके, नंबर 10 की एनर्जी हैप्पी फैमिली, और यहाँ पर 5 की एनर्जी। और गौर से देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यानी फैमिली को लेकर भी आप पर, आपको ऐसा 100% लगा होगा आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है ना। या फिर स्पेशली कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप सबसे ज़्यादा परेशान रहे हो ना अपने रिश्ते नातों को लेकर रहे होगे। कैसे? जैसे बचपन में भी हो सकता है बड़े होने पर भी आपने यही चीज़ फील की, और आगे भी लाइफ में मतलब इस तरीके की एक टेंशन कहते हैं ना कि आपको ये फील हुई कि किसी इंसान का ब्लैक मैजिक है, किस प्रकार के कोई एक इंसान आपसे ही इतना द्वेष भाव रख रहा है और आपके पीछे पड़ा हुआ है आपके रिश्ते नातों को लेकर। और काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी है गाइस। जैसे अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप केवल ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो या सिर्फ आप अपने कर्मों की वजह से ही भुगत रहे हो, आपकी गलतियों की वजह से ही भुगत रहे हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों पर बेवजह के एक लॉसेस आपने झेले हैं गाइस, और अब ना आपके दिमाग में आ रहा, अब जैसे हो ना कि अब बहुत हुआ, बस हुआ, अब मुझे इसके पीछे का रीज़न जानना है, समझना, और इस चीज़ को यहीं पर रोकना है, इस बहाव को यहीं पर रोकना है। तो ये कहा जा रहा है गाइस, और इसके लिए समय भी आपको यही कह रहा है कि आपको टेंशन नहीं करनी, कुछ चीज़ों की रिकवरी इतनी अच्छे लेवल पर होगी कि अब चाहकर भी किसी मामले को भी लेकर बिगाड़ा नहीं होगा, किसी भी मामले को लेकर बिगाड़ा नहीं होगा। जैसे देखो, समय ने कह लो, स्थितियों ने कह लो, कुछ लोगों की प्लानिंग की वजह से कह लो कि कुछ चीज़ें छूटी है आपकी लाइफ से, कुछ चीज़ें खराब हुई है। पर अच्छी बात क्या है कि वो चीज़ें वापस इस तरीके से रिकवर होकर आपको मिलनी कि पहले से एक और बेहतर रूप में मिल जाए आपको, पर इतना स्ट्रांगली और इतना अच्छे वे में स्टेबिलिटी के साथ कि फिर कोई भी किसी भी प्रकार की प्लानिंग कर ले, अपने एड़ी से चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन आपके साथ गलत नहीं कर सकता। वो वाली चीज़ कही जा रही है गाइस। एक बात बताओ, आपकी डेस्टिनी क्या है? देखो, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा एक ताना हो ना कि घाव पर इस तरीके का कहने वाली बात, पर मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं खुद समझ पा रही हूँ रीडिंग किस तरीके की आई है, और उसके बाद में ये कहना शायद आपको अच्छा फील भी नहीं होगा। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ आप अच्छा बताओ लेकिन फिर भी किसी इंसान को अच्छा फील ना हो, वो वाली चीज़ आपकी डेस्टिनी ये है। हैप्पी कार्ड वाली है ना, 10 ऑफ कप्स वाली है गाइस। लोगों ने, है ना, कुछ लोगों ने ये छीनने की कोशिश करी है, और थोड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कोशिशों में कामयाबी भी हासिल करी, कुछ हिस्से पर कह सकते हैं, लेकिन वो हिस्से तो आपके सुधरेंगे ही सुधरेंगे। साथ में 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये मिरेकल है आपकी लाइफ का गाइस, है ना, आपकी लाइफ में सार्थक होकर रहेगा। कुछ चीज़ें इतने अच्छे रूप में, इतने प्यारे रूप में आपकी लाइफ में होंगी, आपके परिवार के रिश्ते वापस से ठीक होंगे, और भी रिश्ते नाते, आपके व्यवहार लोगों के साथ, वो सब कुछ अच्छे में जाएंगे। इवन सबसे ज़्यादा गाइस आपको इमोशनली, मेंटली इतना सुकून फील होगा कि जितना आपने कभी भी नहीं सोचा था, है ना, क्योंकि आपकी विक्ट्री लिखी हुई है गाइस। कहता है ना कि समय जब जवाब देने पर उतारो होता तो उसका एक जवाब ही काफ़ी होता है, यानी केवल एक जस्टिस आपकी लाइफ में इतना बड़ा जस्टिस को क्रिएट करेगा कि हर एक मामले को लेकर आपके साथ न्याय होगा। हर एक मामला जितना भी आपकी लाइफ में बिगाड़ हो, हर एक मामले को लेकर कहता ना एक साथ न्याय होना, और इतना इतना स्पेशल, इतना स्ट्रांग न्याय होगा आपके साथ, मैं क्या ही कहूँगा। कप्स भरे रहेंगे चाहे कोई कितना भी इन कप्स को खाली करने की कोशिश करे, है ना। कप्स की एनर्जी मोस्टली यहाँ पर आई है, ठीक है, जो यही कहती है 3 ऑफ कप्स हो गया, हीट ऑफ कप्स हो गया। कुछ लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बनी कि आपके मन में एक हो ना कि सब छोड़कर फ्री हो जाओ, है ना, किसी चीज़ से कोई कुछ नहीं, अगर कोई चीज़ें तकलीफ दे रही है तो ऐसी तकलीफ दे चीज़ों से आप दूर हो जाओ, ऐसी बात है। इवन रिश्ते नातों से भी, है ना, यहाँ तक में कि आपके हालात जो है लेकर आ दिए गए हैं। पर अच्छी बात क्या है, विक्ट्री आपको मिलेगी और बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी। इस बात को लेकर थोड़ा सा शांत रहना गाइस, ठीक है। मैं ये देखूं कि इन चीज़ों पर, है ना, यूनिवर्स की आपके लिए क्या प्लानिंग है ना, ये देखती हूँ मैं। क्योंकि रहस्य क्या है वो चीज़ समझ में आ गई कि इन चीज़ों का भुगतान आपने किया किया है और क्यों किया है। अब मैं देखती हूँ कि मालिक की आपके लिए क्या प्लानिंग है, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर।
मूविंग ऑन, 2 कार्ड एक साथ आए। आपको इस तरीके से आपके मन को स्थिर करना कि आप उन चीज़ों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ो। यानी ये चीज़ें चाहे जैसे एक हो ना, प्लीज़ बुरा मत मानो और फिर से समझने की कोशिश करना। न्याय हो या ना हो, मुझे उससे बात को कोई मतलब नहीं। कोई इंसान अपनी गलती की माफ़ी मांगे नहीं मांगे, मुझे उससे मतलब नहीं। पर ये चीज़ कब होगी आपके साथ? आप मूव मूव होकर आगे कैसे बढ़ोगे, मूव ऑन कैसे करोगे पास्ट की एनर्जी से, अपनी खुशी में सराबोर होकर। और जब इंसान खुशी में सराबोर होता है ना, उन्हें फॉरगिवनेस अपने आप आ जाता है। वो चाह कर भी अपने दिल को दुखा नहीं सकता, है ना। यानी किसी की शिद्दत लगी है ना आपकी खुशियों को पूरी तरीके से छीनने की, तो यूनिवर्स की शिद्दत लगी आपकी आपकी खुशियों को पूरी तरीके से आपको लाकर देने की। अब किसी इंसान को परेशान करके बताओ, अब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी मुस्कान का कंट्रोल आपके हाथ में। आप कोई चाहे ना चाहे, पर आप क्या चाहते हो वो चीज़ होनी है आपके साथ। तो सबसे पहले आपको पास्ट की एनर्जी से निकाल कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर ये थॉट आप में आने लग गए हैं, है ना, आप में ये विचार आने लग गए कि मुझे पास्ट की चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पास्ट का इंसान भी अगर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए ना, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी असंतुलित नहीं होगी। कोई इंसान ऐसा मेरे सामने खड़ा है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये एनर्जी आ गई तो ये मैच्योरिटी है गाइस। ये ज़िंदगी जीने का बहुत शानदार तरीका कह सकते हैं, है ना। आपके रिएक्शन नहीं जाने, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में आना, आपको मालिक पर इतना बिलीव हो, अपने कर्मा पर इतना बिलीव हो। बैलेंस, स्थिरता आनी है आपकी लाइफ में। और नंबर 1 की एनर्जी के साथ पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशी, हैप्पीनेस, एंजल्स का साथ, यूनिवर्स का साथ। मैजिशियन की एनर्जी में होने पर भी किसी इंसान का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ हो, बड़ी ही कह सकते हैं विचित्र बात कह सकते हैं गाइस। ये एनर्जी भी वही है, मैजिशियन की एनर्जी है, क्योंकि इनके पास वो सारे क्या कह सकते हैं साइन है। स्वॉर्ड्स है, कप है, पेंटिकल है और वैंड्स की एनर्जी ये मैजिशियन के पास होती है। और आपकी एनर्जी इस रूप में ढलने वाली है। अब अपनी एनर्जी को पहचानने वाली बात, क्योंकि ये भी रहस्य चला है आपके साथ। जैसे एक हो ना कि किसी इंसान को पता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकता हूँ, पर अंदर ही अंदर खुद को फील होना अपनी एनर्जी के रूप में कि जैसे हाथ बंधे हुए हो, वो चाह कर भी नहीं कर सकते और पता है मैं कर सकती हूँ, वो वाली बात। अब ये घुटन वाली स्थिति अगर आप किसी को कहोगे ना, लोग आपकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई आपके साथ चलती है। ये सच भी उजागर होने वाला है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में आने वाले हो। आपकी लाइफ में सारी स्थितियाँ आपके कंट्रोल में है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और आपकी ऊर्जा से आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे और सेफ्टी करोगे, है ना। थर्ड आई चक्र, ये तो है आपके साथ, ये तो मैंने कई बार नोटिस किया। मून की एनर्जी जब जब भी आती है, और जब भी मून की एनर्जी आती है, कब्ज की एनर्जी आती है, मान कर चलो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आपको पहले से एहसास का हो जाना, जैसे कई बार चीज़ें गलत हुई होगी ना पास्ट में, आखिरी पॉइंट पर आकर आपकी इंट्यूशन ने आपको कहा कि अभी भी रुक जाओ, वक्त है। पर वो ऐसे पॉइंट पर आपकी इंट्यूशन ने आपको साथ दिया, जब साथ नहीं देती तो बेहतर रहता। उल्टा कंफ्यूज करके ऐसे पॉइंट पर आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया कि जहाँ पर आप एक्शन लेने से रुको नहीं और आपको एक्शन लेना पड़े। और बाद में आप कहो कि आपके दिल ने कहा ही था कि ये चीज़ आपने नहीं करनी थी, और लेकिन आपके साथ स्थिति ऐसी थी कि उस टाइम उस पॉइंट पर आप कुछ चीज़ों को रोक नहीं सकते थे। तो इंट्यूशन ने भी काफ़ी हद तक गलत साथ दिया, या फिर आपने इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत आखिर में सुना, उससे पहले आप पर इल्यूजन हावी हुए। जो भी बात थी, लेकिन ये चीज़ तो आपके साथ हुई है। बताना कितना मैच कराया गाइस। मुझे समझ में आए कि रीडिंग कभी कभी डीप में आती है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट बात आपके साथ मैच करती है या नहीं करती है। नंबर 1 अवेयरनेस गाइस, ये है कि किसी की योजना आपके लिए चलती है, जहाँ पर भी आपका दिल कहता है, क्या कह रही हूँ, माइंड नहीं, दिल, जहाँ इंट्यूशन, दिल पर हाथ रखकर सोचना कि किस इंसान पर आपको डाउट है। जिस भी इंसान पर आपको डाउट होता है कि ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, उनसे आप थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपकी 7 चक्र जो है ये एक्टिव है गाइस। और ये आपको पूरी तरीके से इंगित करता है, कहीं कहीं पर इनसिक्योरिटी फील होती है किसी लोगों से, है ना, किन्हीं लोगों से, या असुरक्षा वाली बात फील होती है। तो जहाँ पर भी ऐसा भाव आता है कि मुझे थोड़ा सा, मेरी अंतरात्मा इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वहाँ पर सावधान रहना,
100% आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ खोना पड़े, है ना, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आप सावधान रहना, ये है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, पर ऐसे लोगों पर आपका ध्यान भी जा चुका है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप अनजान हो। हाँ, कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने ये शब्द कभी भी काम में नहीं लिए कि ये डेक हाथ में ली ना, मुझे पता था ये कार्ड आएगा, 100% पता था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि अब जो मालिक की योजना चल रही है ना, वो इस तरीके से है कि पास्ट में अगर आपने कुछ खोया है और जितना पेन आपको मिला है और आप एकदम निशब्द होकर बैठ गए ना, उसका उपाय मालिक करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, कोई ऐसी समस्याएं चल रही है जहाँ आपको लगता है, भले आप मैजिशियन वाले एनर्जी में हो लेकिन हो तो इंसान ही ना, है ना, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, यूनिवर्स पूरी तरीके से उनसे आपको बाहर निकाल देंगे, वो परेशानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ये प्लानिंग भी यूनिवर्स की आपके लिए चल रही है कि अचानक से आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होगी। फिर से कहूँ, अचानक से आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम खत्म होगी और आप अपनी एनर्जी को पहचानोगे और आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा और आपकी सारी लाइफ की खुशियाँ जो है आपको मिलेगी। जो जो आपसे छूटा है उस मामले को लेकर रिकवरी होगी, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी आई, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 10 की एनर्जी फिर से आई, ये विक्ट्री 100% मिलेगी। जिन भी लोगों ने आपको दुखी किया है ना, उस मामले को लेकर न्याय मिलेगा आपको। आपकी उम्मीदें कभी खाली नहीं जाएगी, आपकी उम्मीदें फुलफिल होंगी गाइस। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उनकी आहुतियाँ ऐसे ही नहीं लगी है ना। आपकी लाइफ में आपको वो मिल जाना है जो आप चाहते हो। समस्या के समाधान के बहुत नज़दीक हो गाइस, खुद से पहुँचोगे, क्योंकि यूनिवर्स के आशीर्वाद से आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होगी। उनकी योजना आपकी लाइफ में इस तरीके की चल रही है कि उनकी योजना से आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम खत्म हो और आप लगभग पहुंच चुके हो उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने तक। तो आप बस बिलीव रखो, जो भी ये रहस्य आपकी लाइफ में मिस्ट्री की तरह चल रहा है ना, एक पैटर्न के रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में, एक नेगेटिविटी है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों की योजनाएं, स्पेशली बाहरी लोगों के प्रभाव की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही। ग्रहों की दशाओं वगैरह को तो छोड़ो गाइस, ये उतनी हावी नहीं हो रही है जितना बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी वजह से, कई बार ऐसा होता है ना कि परिवार का एक सदस्य अगर इन चीज़ों को इग्नोर करता है, मनाही करता है, तो परिवार का दूसरा सदस्य जो इन चीज़ों को लेकर सहमति जाहिर करता है ना, कि उनको बाहरी लोगों से विचार विमर्श करके कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करना सही लगता है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके की आपकी लाइफ में आपने झेली है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ज़्यादा क्रिएट हुए हैं कि अपनों पर उतना बिलीव ना करके बाहरी लोगों पर बिलीव करना। कहीं कहीं पर कह सकती हूँ, सबके साथ नहीं कह सकती, पर इन चीज़ों की वजह से भुगतान बहुत ज़्यादा करने पड़े। खैर, कहता ना कि आखिरकार में जो चीज़ें सही हो जाए वो ज़्यादा मायने रखती है। और आपकी लाइफ में है 10 की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, है ना। तो ये दोनों ही एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए विक्ट्री के बारे में बात करती है, आपके लिए हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। बस खुश रहो, मालिक पर बिलीव रखना। जो भी आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं, कोई मिस्ट्री है, कोई हिडन पैकेज है, जो भी है, कोई इंसान है, आपके सामने लाकर आपकी समस्या का समाधान कर देना ताकि आप स्मूथली अपनी लाइफ को जियो। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।